एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 5 राज्यों के 22 जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। महाराष्ट्र, यूपी, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में रेड चल रही है। महाराष्ट्र में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ लगातार जारी है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 22 जगह एनआईए एटीएस की कार्रवाई हुई। कश्मीर में भी कुछ जगहों पर रेड चल रही है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है, किन किन राज्यों में ये रेड चल रही है और क्या कोई जानकारी मिली थी एनआईए और एटीएस की टीम को जिसके आधार पर ये छापेमारी शुरू की गई? देखिए, जो सर्च ऑपरेशन है, ये सर्च ऑपरेशन आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन है, किस तरह से कई राज्यों में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा था। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद आज केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 5 राज्यों के 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो इस मामले में राजधानी दिल्ली, एनसीआर, इसके साथ ही महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और असम और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से कुछ नए इनपुट्स निकल के सामने आया तो उसी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ कह सकते हैं कि ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि किस तरह से आतंकी संगठन के द्वारा एक नए नेटवर्क पे काम किया जा रहा था। तो आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा ये कनेक्शन मामला है, जिस मामले पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों के अंदर में देखा गया था कि कुछ एक बड़े नेटवर्क को तैयार करने की कोशिश की गई थी। तो वो कौन कौन से आरोपी हैं और खास तौर पर महाराष्ट्र कनेक्शन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और इसके साथ साथ कुछ अन्य जो लोकेशन है वहां से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। महाराष्ट्र के जालना से 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। औरंगाबाद से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। मालेगांव से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। और इसके साथ ही जिस तरह से इस तमाम आरोपियों की अगर बात करें, हालांकि हिरासत में किसको लिया गया है, किस तरह से आगे पूछताछ होगी, इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है, आने वाले दिनों में कुछ बड़े और भी आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। जी वाकई शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त महाराष्ट्र या फिर टेरर फंडिंग की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों का चयन किया गया है। क्या इसका चयन किसी गुप्त सूचना के आधार पर किया गया कि इन्हीं राज्यों में टेरर फंडिंग से जुड़े मामले होते हैं, इस वजह से यहाँ पर छापेमारी चल रही है? इस मामले में काफी जो महत्वपूर्ण चीजों को इकट्ठा किया गया था पिछले कुछ समय के दौरान में और तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद जिस तरह से इस मामले में इस पर कार्रवाई की गई है तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक ये नया केस है, फ्रेश केस है। और इस केस में पहली बार ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो इस मामले में ये पता चला था कि महाराष्ट्र के जो जालना है, औरंगाबाद, मालेगांव है, यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उसके द्वारा एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में देते हुए ही आगे जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कुछ और भी कार्रवाई देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो एनआईए की रेड लगातार चल रही है। 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलग अलग 5 राज्य हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली, जहां पर ये रेड चल रही है, जिसकी पूरी जानकारी हमारे संवाददाता ने आपको दी। जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पर ये रेड चल रही है। 22 जगह एनआईए और एटीएस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। और आइए